हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी साथियों को जय श्री हरि। जो भी साधक सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर बाधा मिटाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। गुरुवार व्रत की कथा सुनना व्रत को पूर्ण फल देता है। कथा सुनने से मन में श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ संकल्प जागृत होता है। प्रिय साथियों, कथा को आप सभी लोग अंत तक अवश्य से सुने। बहुत पुरानी बात है कि जब धर्म का रथ स्वयं भगवान के मार्गदर्शन में चलता था और देवर्षि नारद अब नारायण के उद्घोष के साथ तीनों लोकों में विचरण करते थे। एक बार जब वे क्षीर सागर में विराजमान ब्रह्मांड के पालक देवादिदेव श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में बैठे थे, उनके मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनकी आंखों में विनम्रता और उनके हृदय में सत्य जानने की उत्कंठा स्पष्ट झलक रही थी। हे प्रभु, नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक पूछा, जगदीश्वर त्रिलोकपति, आपने अनेक व्रतों, तपस्या और यज्ञों का विधान किया है। मैंने भी अपनी अल्प बुद्धि से उनमें से कई का अवलोकन किया है, परंतु कृपा करके मुझे यह बताइए, इन समस्त व्रतों में सबसे कठिन व्रत कौन सा है? कौन सी ऐसी तपस्या है जो मनुष्य को आपके सबसे समीप ले जाती है? भगवान विष्णु, जो अनंत काल से सृष्टि के कण कण के साक्षी रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में जो कमल के समान सुंदरता थी, एक ऐसी करुणा और ज्ञान झलक रहा था जिसे नारद जी ने पहले कभी इतने करीब से अनुभव नहीं किया था। नारद भगवान बोले, उनकी वाणी में अमृत की शीतलता थी। तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, किंतु इसका उत्तर शब्दों में देना कठिन है। आओ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ तुम स्वयं इस कठिनतम व्रत का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाओगे। और यह कहते हुए भगवान विष्णु ने अपनी शेषनाग शैया से उठकर नारद जी को अपने साथ ले लिया। पलक झपकते ही वे दोनों उस दिव्य लोक से उतरकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आ पहुंचे। उन्होंने एक अत्यंत साधारण धूल धूसरित गांव का रुख किया, जहां जीवन की धारा धीमी गति से बहती थी और संघर्ष हर घर की दहलीज पर खड़ा था। वे एक छोटे से मिट्टी के कच्चे मकान के सामने रुके। एक ऐसा घर जहां गरीबी अपने पांव पसारे थे, किंतु श्रद्धा का एक दीपक अविचल भाव से जगमगा रहा था। वो घर था एक साधारण दंपत्ति का। पति का नाम था धम्रपाल, जो एक मजदूर था, और पत्नी का नाम था सुशीला। उनकी एक नन्ही बिटिया भी थी, तारा, जो अक्सर बीमार रहती थी और जिसकी देखभाल में सुशीला का अधिकांश समय व्यतीत होता था। सूर्य अभी अभी अपनी लालिमा बिखेर रहा था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए उठ रहे थे। भगवान विष्णु ने नारद जी को संकेत किया, नारद, आज गुरुवार का दिन है, यहीं रहो और स्वयं देखो। नारद जी ने देखा, भोर के धुंधलके में जब चिड़िया भी ठीक से जगी नहीं थी, उस कच्चे घर के भीतर से एक आकृति निकली। वो सुशीला थी। उसके मेले फटे वस्त्रों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, एक शांत अविचल भाव। वो चुपचाप उठी, ठंडे पानी से स्नान किया। शीत की करकराती सुबह में भी उसके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। उसके हृदय में बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो रसोई में गई, जो एक छोटे से कोने में बनी थी। उसने चूल्हा सुलगाया। नारद जी ने देखा कि सुशीला ने एक बार भी अपनी गागर से जल लेकर नहीं पिया था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, संभवतः नंद पूरी न होने के कारण या फिर किसी छिपी हुई पीड़ा के कारण। उसने नींद में ही थोड़ी सी आंखें खुली हुई थी। उसने आटा गूंथा, सब्जियां काटी, गरमा गरम रोटियों की सुगंध और दाल सब्जी की मोहक खुशबू नारद जी के नासिका छिदों से होकर उनके मन तक पहुंची। उनके मुंह में पानी भर आया, पर उन्होंने देखा सुशीला, उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। वो बस चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धम्रपाल उठा, उसकी आंखें नींद से बोझल थी।
और उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। आज के दिन की कमाई की चिंता, बेटी तारा की दवाई की चिंता। सुशीला ने मुस्कुराते हुए उसके लिए भोजन परोसा। गर्म रोटियां, ताजी बनी सब्जी और एक कटोरी दाल। धम्रपाल ने बिना किसी विशेष भाव के भोजन करना शुरू किया। आज का खाना बेहद स्वादिष्ट बना है सुशीला। उसने बस इतना ही कहा और अपनी थकान में डूबा। उसे यह भी याद नहीं रहा कि आज गुरुवार है। उसकी पत्नी निर्जला व्रत पर है। नारद जी का हृदय उस क्षण कसक उठा। उन्होंने देखा धम्रपाल हर ग्रास के साथ अपनी पत्नी के त्याग को अनजाने में ही निगल रहा था, और सुशीला वो बस अपने पति को खाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में तृप्ति का भाव, जिसे स्वयं उसी ने भोजन किया हो। उसके सूखे होठों पर एक हल्की संतोष में मुस्कान थी। प्रभु नारद जी ने धीरे से फुसफुसाया, यह कैसी कठोरता है। यह स्त्री बिना जल के, बिना अन्न के अपने पति के लिए भोजन बना रही है, और पति का इसका भान भी नहीं है। इस भगवान विष्णु ने केवल मुस्कुराकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। धम्रपाल भोजन करके अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर काम के लिए निकल पड़ा। सुशीला ने फिर घर का काम संभाला। उसने झाड़ू लगाई, टूटे फूटे बर्तनों को मांजा और फिर अपनी बीमार बेटी तारा को सहलाने लगी। तारा को बुखार था। सुशीला ने अपनी हथौलियां उसके माथे पर रखी और अपने हृदय की समस्त ऊर्जा से प्रभु का स्मरण किया। हे नारायण, मेरी बिटिया को स्वस्थ रखना। मैं तो बस आपकी एक नन्ही सी सेविका हूँ। मेरी तपस्या का फल मेरी बेटी को देना। उसके सूखे गले से यह प्रार्थना निकली, जो सीधे भगवान के कानों तक पहुंची। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूर्य की तपिश बढ़ती गई। गर्मी की तपिश और निर्जला व्रत की अग्नि सुशीला के शरीर को भीतर से झुलसा रही थी। नारद जी ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, होठ सूखकर कांटे बन गए थे, और उसकी चाल में अब वो स्फूर्ति नहीं थी। अब वह कुएं से पानी भरने गई, अपने पति और बेटी के लिए, स्वयं के लिए नहीं। तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो डगमगाई और लगा कि अब गिर पड़ेगी। नारद जी लगभग चीख उठे, हे प्रभु, इसे रोको। परंतु सुशीला गिरी नहीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे को पसीना पूछा, एक गहरी सांस ली और अपने हृदय में भगवान का नाम लेकर फिर से गागर उठाई। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बस एक अदम्य दृढ़ता थी। यह दृढ़ता उसके प्रेम की थी, उसकी भक्ति की थी, उसके त्याग की थी। दोपहर का समय आया। गांव में सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। सुशीला ने तारा को सुलाया और फिर पास के खेत में जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बटोर लाई, ताकि रात का भोजन बन सके। उसकी देह थककर चूर हो चुकी थी, हड्डियां दुख रही थी और उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसकी आंखें बार बार आकाश की ओर उठ जाती थी, मानो वो सूर्य देवता से कह रही हो, हे सूर्यदेव, आप अपनी अग्नि मुझे दे दीजिए, पर मेरे पति और बेटे को शीतलता प्रदान कीजिए। नारद जी की आंखों में अब जल भर आया था। उन्होंने अनेक तपस्वियों को देखा था, जिन्होंने कठोर साधनाएं की थी, शरीर को कष्ट दिए थे, पर इतनी निर्मल, इतनी निस्वार्थ तपस्या उन्होंने कभी नहीं देखी थी। प्रभु, यह स्त्री तो अपने प्राणों की बाजी लगा रही है। शाम हुई। धम्रपाल काम से लौटा, थका हुआ, निराश। आज उसे मजदूरी नहीं मिली थी, यह बहुत कम मिली थी। उसका चेहरा उदास था। सुशीला ने उसे देखा और उसके हृदय में एक पीड़ा सी उठी। उसने तुरंत अपने सारे कष्ट भुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, हाथ मुंह धोकर आइए, मैंने भोजन तैयार कर रखा है। धम्रपाल ने बिना कुछ कहे हाथ मुंह धोया। सुशीला ने उसके लिए भोजन परोसा। रात को भोजन भी उसने स्वयं के लिए नहीं, अपितु केवल धम्रपाल और तारा के लिए बनाया था। उसने एक बार फिर बिना एक बूंद जल पिए रसोई के सारे काम निपटाए, जूठे बर्तन धोए। जब धम्रपाल भोजन कर रहा था, तब उसने देखा सुशीला तारा को अपनी गोद में लेकर सहला रही थी और उसके माथे को रखकर कुछ फुसफुसा रही थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी,
अपने व्रत का समस्त पुण्य अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर रही थी। रात गहरी होती गई। धम्रपाल सो गया। तारा भी कुछ शांत होकर सो गई। सुशीला अंत में बिस्तर पर गई। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसकी नसें खींच रही थी। उसका गला सूखकर कांटा बन चुका था और सिर में भयानक दर्द था। पर उसने अपने होठों पर फिर भी एक मुस्कान बनाए रखी। उसने पलकें मूंदी और अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे नाथ, मैंने अपना व्रत पूर्ण किया। इस व्रत का सारा फल मेरे पति और मेरी बेटी को मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार की खुशियां बनी रहे। नारद जी जब अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा। उनका गला रूंध गया था। प्रभु, उन्होंने भवकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसी तपस्या, ऐसा त्याग, ऐसी निष्ठा कहीं नहीं देखी। यह कैसी देवी है? यह अपने शरीर को गला रही है, बिना एक बूंद जल के, बिना एक दाना अन्न के, और वह भी किसके लिए? अपने पति और अपनी पुत्री के लिए, जिन्हें इसकी इस तपस्या का भान तक नहीं है। इसका यह व्रत, इसकी यह पीड़ा, यह तो किसी भी तपस्वी के व्रत से कहीं अधिक कठिन है। भगवान विष्णु ने अपना हाथ नारद जी के सिर पर रखा। उनकी वाणी में अब गंभीर शांति थी, जो सीधे हृदय को छू लेती थी। नारद भगवान बोले, तुमने सही कहा। यह व्रत जिसे तुम कठिन कह रहे हो, यह प्रेम का व्रत है, त्याग का व्रत है, समर्पण का व्रत है। इसे किसी लोभ या स्वार्थ के लिए नहीं किया गया है। सुशीला ने किसी सिद्धि की अभिलाषा है, न स्वर्ग की कामना करती है। उसके हृदय में बस अपने पति और अपनी संतान के लिए निर्मल प्रेम है। यह मात्र निर्जला व्रत नहीं नारद, यह जीवन का व्रत है। यह पतिव्रता धर्म का उच्चतम सोपान है। वह अपने पति को परमेश्वर मानती है, अपनी संतान में अपना भविष्य देखती है। उसके लिए उसका परिवार ही उसका मंदिर है और उसकी सेवा ही उसकी पूजा। वह हर गुरुवार को यह व्रत इसलिए रखती है क्योंकि उसका हृदय मानता है कि इससे उसका पति का कार्य सिद्ध होगा, उसकी पुत्री स्वस्थ रहेगी और उसके घर में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। भगवान विष्णु की वाणी में अब एक अद्भुत ओज था। देखो नारद, उसका शरीर भले ही सूख रहा हो, पर उसका मन अविचल है। उसकी आंखें भले ही तखान से बोझिल हो, पर उसकी आत्मा में दृढ़ विश्वास का दीपक जल रहा है। जब वह भूखे पेट अपने पति के लिए भोजन बनाती है और उसे तृप्त होता देखती है, तो उसे स्वयं ही परम तृप्ति का अनुभव होता है। जब वह अपनी बीमार बेटी के माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना करती है, तो उसके सारे कष्ट विलीन हो जाते हैं। उसके अश्रु, जो उसने किसी को नहीं दिखाए, वे मेरे चरणों में अर्पित जल के समान पवित्र हैं। उसकी हर ओजा में उसने अपने होठों पर दबा ली। वो मेरे लिए सबसे मधुर स्तुति है। उसका त्याग जो इतना विशाल है कि उसने अपने स्वयं के अस्तित्व को भी भुला दिया है, वो मेरे लिए किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ से अधिक मूल्यवान है। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। नारद, मनुष्य देह को कष्ट देकर नहीं, अपितु मन को पवित्र कर, हृदय को शुद्ध कर, प्रेम और सेवा से मेरी प्राप्ति कर सकता है। सुशीला का यह व्रत, उसका यह निष्कपट प्रेम, उसका यह निस्वार्थ त्याग, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। यही सबसे कठिन व्रत है, क्योंकि इसमें स्व का पूर्णतः विलय हो जाता है और केवल पर ही शेष रहता है। यह व्रत केवल देह को नहीं, अपितु आत्मा को कष्ट देता है और फिर उसे प्रेम की अग्नि में शुद्ध करके सोने सा चमका देता है। नारद जी की आंखों से अब जो अश्रु बह रहे थे, वे केवल करुणा के नहीं थे, अपितु उस परम ज्ञान की प्राप्ति के थे जिसे उन्होंने आज तक ग्रंथों में पढ़ा तक नहीं था, पर जीवंत रूप में देखा नहीं था। पर उनका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठा था। उन्होंने उस छोटे से कच्चे मकान की ओर देखा जहाँ सुशीला अब गहरी नींद में सो चुकी थी और उनके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, धन्य है ऐसी नारी, धन्य है ऐसा प्रेम और धन्य है ऐसा त्याग। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाया। हे प्रभु, आज आपने मुझे उस परम सत्य का दर्शन कराया जो शब्दों से परे है। मैंने आज समझ लिया, सबसे बड़ा व्रत देह को कष्ट देना नहीं, अपितु प्रेम और त्याग की अग्नि में अपने स्व को भस्म कर देना है। आज मेरा जीवन
धन्य हो गया। और इस प्रकार नारद जी ने उस दिन कठिनतम व्रत का अर्थ जाना। एक ऐसा व्रत जो ना ग्रंथों में लिखा था, ना किसी विधि विधान से बंधा था, अपितु हृदय के पवित्रम कोने से निकला था, और जिसने स्वयं भगवान विष्णु के हृदय को भी द्रवित कर दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल कर्म कांडों में नहीं, अपितु निस्वार्थ प्रेम और त्याग के उस अनमोल भावना में छिपा है जो मानव जीवन को धन्य बनाती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में गुरुवार के पावन व्रत कथा को आप सभी ने श्रवण किया। अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। जय श्री हरि, जय जगदीश्वर, जय जगत के पालनहार। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।